टीवी में आपका स्वागत है। वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सन 14 में पहली बार जब ये ज्ञात भी नहीं था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत सत्ता में आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब भी उन्होंने मां गंगा को अपना कार्यक्षेत्र मानते हुए काशी की भूमि को, बाबा भोलेनाथ की भूमि को अपना क्षेत्र बनाया। अब पुनः तीसरी बार सन 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से पुनः चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है। इस विषय पर क्षेत्रगंज में महेंद्र गिरी महाराज जी से आज जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, और आगे आपकी क्या मंशा है? क्या पुनः भाजपा सत्ता में आए या आप बदलाव चाहते हैं? महाराज जी, आपका चैनल में स्वागत है। 1975 से भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से काम करते हुए 80 में भारतीय बनने के बाद तब से मैं बूथ पोलिंग यही कार्य करता रहा। मैं लगभग 192 बूथ इस मतदान केंद्र का कार्य चुनाव में अपने टीम के साथ करता रहा। और मोदी जी का आगमन 14 में जब हुआ, मोदी जी साक्षात रुद्रा अवतार है। वाराणसी में माँ गंगा ने उनको बुलाया। हमारे पूर्व सांसद श्री शंकर प्रसाद जायसवाल ने हम लोगों के साथ एक महाअभियान चलाया वाराणसी में, जो आप लोगों को शायद जानकारी न हो, बता दें। भारत माता मंदिर से मोदी लाओ वाराणसी बचाओ, ये अभियान बहुत जोर शोर से चला। पूर्व सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल एक जुझारू कार्यकर्ता थे, विधायक थे, सांसद हुए। उन्होंने मोदी जी के आगमन के लिए बिगुल पूजा वाराणसी में माँ गंगा ने उनकी आवाज को सुना। मोदी जी वाराणसी से प्रत्याशी बनाए गए। पूरी बनारस की जनता को और माननीय सांसद जी सबको ही विश्वास था मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वो साक्षात रुद्रा अवतार थे। उनके आगमन से जो अभियान हम लोगों ने शंकर जी के साथ चलाया था, बाकीलाल दीवारों पर लिखना मोदी लाओ वाराणसी बचाओ, आज वाराणसी की वो स्थिति है कि वाराणसी का कोना कोना हर घर मोदीमय। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, राम मंदिर का पुनः स्थापना विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ डिजिटल शिविर भी लगा हुआ है यूनिट का। इसके माध्यम से हम लोग बता भी रहे हैं जनता को, मोदी जी की जो मंशा थी डिजिटल लेन देन की, वो सुचारू रूप से पूरे देश में चले। मोदी जी का एक ही क्षेत्र के लिए कार्य नहीं हुआ, औरतों के लिए, महिलाओं और खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्य किया है भारत में, वो अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके साथ गृह मंत्री शाह जी वो हर क्षेत्र में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी तन मन धन से मोदी जी के साथ है। ये तीसरी बार ही नहीं, बाबा विश्वनाथ की कृपा है मोदी पर, और चौथी बार भी प्रधानमंत्री होंगे, जो शाह जी ने कहा है, कहीं से गलत नहीं है। और ये मोदी जी वाराणसी में काफी मतों के अंतर से विपक्षियों को हराएंगे, क्योंकि कोई लड़ने वाला ही सामने नहीं है, कोई कैंडिडेट लड़ने वाला नहीं है। जबरदस्ती खाली पार्टियां नाम भरा देंगी। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी वाराणसी से निर्विरोध चुनाव जीते, एक इतिहास बने। वाराणसी के कैंडिडेट जो मोदी जी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, अपनी हैसियत देखें, अपने क्षमता को देखें। क्या मोदी जी चुनाव लड़ेंगे? क्यों पर्चा दाखिल कर रहे हैं? लोकतंत्र है। अरे
और हम तो उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे, मोदी जी को यूरोप चुनाव जीतने दे, 2-4 हजार 5 हजार मत पा जाने दे, कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हर घर से मोदी के वोट है और मोदी जी पूरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र की परिवार है, इस तरह है जैसा सम्मान वाराणसी की जनता को वो दे रहे हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी उनसे मिलने दिया गया। हम लोग केवल पोलिंग बूथ यही काम करना हम लोग का जीवन रहा और जीवन के अंतिम क्षण में भी हम लोग यही काम पोलिंग बूथ के लिए कर रहे हैं। महाराज जी, विपक्षी दल अब ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में बेरोजगारी बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, जो सिस्टम रोजगार का है, जो स्थान रोजगार के हैं, वो सारे भरे जा रहे हैं, चाहे बैंक का हो, स्कूल का हो, किसी भी क्षेत्र में ऐसी नहीं है कि नियुक्तियां नहीं हो रही, नियुक्तियां होंगी। मोदी जी का उद्देश्य है कि जनता, बेरोजगार लोग कारोबार की ओर बढ़े, छोटे छोटे कारोबार की ओर बढ़े जिसमें काफी पैसा है, केवल तनख्वाह के आश्रय न रहे, अपना काम स्वतः करें। इसके लिए उन्होंने काफी लोन की व्यवस्थाएं की है। आप महज 24 घंटे में लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन की स्कीमें चल रही हैं, बहनों के लिए, माताओं के लिए, पूरे क्षेत्र में जनता के लिए। अपने आधार से लोन ले लें, बैंक से लोन ले लें। अभी ठेला खुर्चा रेहड़ी पटरी वालों को उन्होंने 10,000 का लोन दिया, भरने के बाद 20,000 का दिया, भरने के बाद 50,000 का दिया और आश्वासन भी दिया है कि 1 लाख दिया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। केवल सरकारी नौकरी के आश्रित होकर जनता न रहे, स्वतः काम करे, देश के विकास में अपना योगदान दे। हमारी यही भारत की जनता से कामना है, मांग है कि वो छोटे छोटे व्यापार की ओर बढ़े और पूरा भारत सोने की चिड़िया के नाम से पहले से भी विख्यात थी, फिर होगा। हम केवल सरकारी नौकरी के आश्रय न रहे। मेरी यही से पुरजोश प्रार्थना है। आप स्वयं धार्मिक व्यक्ति हैं, व्यवस्थापक चुना अखाड़ा के और बहुप्रतीक्षित। इसके लिए कहा जाता है कि अनगिनत लाशें गिर चुकी हैं, तो वो विषय है राम मंदिर का। और राम मंदिर तो नहीं बन सकता था, लेकिन मुद्दा ये था उनके जन्मस्थली पे बने। तो आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि मोदी जी के और योगी जी के या भाजपा कार्य क्षेत्र में काल में मंदिर का निर्माण हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या इससे भाजपा को भी कोई लाभ होगा और जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा? आप हमारे स्वर्गीय स्वर्गीय अटल जी के लोकसभा में बयानों को देखे होंगे। सर्वप्रथम अटल जी ने क्या कहा? राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा है। भगवान राम अपने स्थान पर उसी तरह सुशोभित हो बैठे जो पहले था। ये विदेशी आचार्यों ने जिस तरह मंदिरों को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने वोट के लिए राम मंदिर नहीं बनवाया। हिंदुओं की आस्था पूरे विश्व में भगवान राम के साथ, और इसके बनने से भारत विश्व में अपनी प्रतिभा कायम किया है, गौरव कायम हुआ है। हर हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी कौम का हो, भगवान राम सबके आराध्य है। मैं मुसलमानों से भी यही गुजारिश करता हूँ, उनकी पीढ़ियां भी हिंदू थी, आज भी वो हिंदू हैं। धर्म का परिवर्तन हुआ, वो अपने पूर्वजों के इतिहास को देखें, कब वो हिंदू थे, किन कारणों से वो मुसलमान बने। कोई एक भी मुसलमान ये बता दे मुझको, मैं चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। कैसे मुसलमान है? हिंदू कौम से वो मुसलमान आताइयों द्वारा जबरी बनाए गए, विदेशियों द्वारा। वो अपने इतिहास को देखें, अगर सही है तो भगवान राम उनके लिए आराध्य है। भगवान राम के स्थापना से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ लेने की मंशा नहीं थी, केवल भगवान को स्थापित करने का उद्देश्य था, जो रुद्रावतार मोदी जी के हाथों होना था, इसलिए उन्हीं के समय हुआ।
महाराज जी, एक विषय अंतिम सवाल ये है कि अभी ज्ञानवापी का मुद्दा अदालत में चल रहा है, मथुरा का भी चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो आतताइयों द्वारा कहीं कब्जा कहीं तोड़ा फोड़ा गया है, तो इसका समाधान आपको क्या लगता है कैसे होगा? क्या भाजपा इसका भी समाधान कर पाएगी? सरकार इसका कर पाएगी? सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। जो हिंदू संस्थाएं ज्ञानवापी मथुरा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं। न सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप कर रही है। कानून है, न्यायालय है, और साक्षात दिखाई पड़ रहा है ज्ञानवापी में किस तरह नंदी बैठी हुई है और किस तरह गुम्बद को तोड़कर उसके ऊपर लगाकर मस्जिद बनाया गया है। एक अंधा व्यक्ति भी हाथ लगाकर तो दिखाई पड़ जाएगा। इसमें हम मुस्लिम समाज से फिर अपील करते हैं हाथ जोड़कर, मथुरा काशी स्वतः संस्थाओं को वापस कर दे और ये विवाद का अंत हो जाए। उस तरह तो भारत में कई हजार मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये यहाँ के मुसलमानों ने नहीं किया। ये आताई जो भारत को लूटने के लिए आए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए, इसलिए यहाँ के मुसलमान भाई भारत में बहुत ही आराम से, बहुत ही सुविधाजनक हर हिंदू मुसलमान भाईचारे की तरह रह रहे हैं। इस भाईचारे को बनाने के लिए कोई राजनीतिक रंग न दे, कोई कट्टरपंथी रंग न दे, दोनों की जगहों को ये स्वेच्छा से छोड़ दे। मेरा उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। एक सवाल है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ ही, व्यास जी का तहखाना जिसको बिना किसी लिखित आदेश के सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने वहाँ पूजा पाठ रुकवा दिया था। अदालत ने पक्ष में फैसला किया है और सिर्फ पूजा की अनुमति दी है, लेकिन कुछ लोग अदालत पे ही, जज पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये अदालतों में जज पे सवाल उठाना सही आपको लगता है? देखिए, न्यायालय न्याय की मूर्ति है। साक्षात न्यायालय में न्याय मिलता है। इस पर टिप्पणी उठाना भारतीय कानून को चिन्हित करने के बराबर है। यह निंदनीय कार्य है। न्यायालय न्याय करेगा। मुख्य न्यायाधीश, भारत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वाराणसी के जिला जज कोई पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं दे रहे। वहां दिखाई पड़ रहा है कागजात है। ये बतावे कि कब वहां मस्जिद था, कब बनाई गई। अरे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये बनारस में कम से कम 10 जगह दिखाई पड़ गई। और मुलायम सिंह की बात आपने किया, मुलायम सिंह तो वोट की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति। उनका ये उद्देश्य था हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, हम मुख्यमंत्री बनते रहे। परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनके परिवार की इतिहास उठा के देख लीजिए। सारे लोग परिवार के लाल बत्तियों में घूमते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार की इतिहास बताइए। मैं अपने परिवार से 75 से अकेला बूथ पोलिंग का काम करते हुए 60 वर्ष की उम्र में भी आज भी बूथ पोलिंग का काम कर रहा हूँ। मेरे परिवार से कोई है मुझे सोच। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघ से आए हैं, संघ का कार्य कर रहे हैं। उनका मिशन ही है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया फिर बने। हिंदू मुसलमान ईसाई सब प्रेम भावना से एक साथ एक कानून के तहत मिलकर भाईचारे की तरह रहे। धन्यवाद। अभी आपकी मुलाकात करा रहे थे व्यवस्थापक चुना अखाड़ा श्री महेंद्र जी महाराज जी से। फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए विशाल चौरसिया का नमस्कार।